हमारा चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम। साथियों, आज उचाना के अलेवा गांव में बहन मिलन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। यहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर उचाना से विधायक देवेंद्र अत्री जी मौजूद रहे और इस अवसर पर हल्के से लगभग 2000 के करीब महिलाएं इस बहन मिलन समारोह में शामिल हुई और इन सभी बहनों के द्वारा विधायक जी के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे गए। इस अवसर पर विधायक जी ने क्या कहा, आप लाइव सुनिए। बहुत सारे लोग ये कहते थे कि भाई चुनाव के दौरान ही करेंगे, उसके बाद नहीं दिखाई देंगे। ये आम व्यक्ति की बात, क्योंकि जो पहले के लोग बनाए ऐसे जीत के जाया करते तो दिल्ली चंडीगढ़ जाकर बैठा करते और विश्वास घटता जा रहा था लोगों का, घट रहा नहीं घट रहा था। लेकिन मेरी बहनों ने मुझ पर विश्वास जताया, मुझ में विश्वास दिखाया, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास दिखाया और यहाँ से मुझे आपकी सेवा करने के लिए आपने विधानसभा भेज दिया। पहले की जो आदतें थी लोगों की, उनकी अब हमने धीरे धीरे बदल दी है और यहाँ पे उचाना में एक नया आयाम स्थापित किया, आप लोगों की वजह से स्थापित हुआ। पहले के लोग चुनाव जीतते दिल्ली चंडीगढ़ जाकर बैठा करते ही नहीं बैठा करते। आज आपका बेटा 6 दिन, सप्ताह में 6 दिन आपके बीच में रहता है। वो लोग जो दिल्ली चंडीगढ़ जाके बैठा करते, उनसे पीछा छुड़ा लिया आप लोगों ने और ये पीछा छुड़ाया मेरी बहनों ने, मेरी माताओं ने, मेरी मातृशक्ति ने। पहले वाला समय गया, अब भूल जाओ। अब मुझे पता है मेरी बहनें, मेरी माताएं, मैं रहूं ना रहूं, भारतीय जनता पार्टी 2050-60 तक नहीं जाने वाली है। भारत माता की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने जो सेवाएं, जो परियोजनाएं, जो योजनाएं हमारे आपके बीच में ला के दिए, कोई दे नहीं सकते। हमारी बहनों के लिए 33% आरक्षण, चाहे वो पंचायतें हो, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, और 2019 के हमारे चुनाव में तो आप देखेंगे कि महिलाएं कितना नेतृत्व करेंगे। इतनी योजनाएं हैं। अब बहुत जल्दी हमारी बजट में तो हमने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने प्रावधान कर दिया है, लाडो लक्ष्मी योजना भी आप लोगों के बीच में आने वाली है। बहुत सारी योजनाएं हैं। 25 वोटा मिलता मिलने बढ़िया, खुद के गिरेबान नहीं जानता कि उसके बेटे के कितने वोट आए। मैं किलायत से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रभारी के रूप में सेवाएं, प्रभारी नहीं बोलूंगा मैं, खलायत की भी सेवाएं करने का मौका दिया। एक पत्रकार महोदय ने पूछा, अजय जी आपको वो लीडर महोदय कहते हैं कि जी आपको बाय डिफॉल्ट डालने पड़ेंगे। मुझे जनमत मिला, मुझे जनता ने जनमत दिया, बाय डिफॉल्ट नहीं मिला। अपने गिरेबान में जाके उन्हें कितने वोट मिले, उनसे कितने वोट मिले, अपने गिरेबान में जाके देखना चाहिए। वो बड़ा राजनीतिक परिवार है कि नहीं, मानो कि नहीं मानो? मानना जी, मानना जी। और मैं एक साधारण परिवार का बेटा, मेरे होता ही कि इनकी देख लो, उनकी देख लो। बहुत सारे चेहरे ऐसे बड़े बड़े लीडर कहते हैं, बोला जी हाँ इंडिपेंडेंट का नाश कर दिया। इंडिपेंडेंट भाई करते पूछ के चुनाव लड़ेंगे, जोड़ेंगे तरह के, अगर मैं चुनाव लड़ दो जी नू जोड़ेंगे तरह का। तो ये सब भ्रम करा रहे। भारतीय जनता पार्टी की लोगों ने योजनाएं पसंद की है, हमारी बिना खर्ची जैसी योजनाएं, जिन्होंने इतिहास बना दिया। कितने ही वंचित परिवार थे, पहले के हालात क्या थे आप सबको मेरी बहनों से छीन नहीं है। आज बड़े बड़े पदों पर जो पीटते थे उन टाइम समय में, आज उन कुछ पदों पर गरीब परिवारों के, वंचित परिवारों को अच्छे लगते, जरूरतमंद परिवार है कि नहीं? मेरी बहनें मानती है कि नहीं मानती है? तो ये सब कुछ जो पॉसिबल हो पाया था, ये इतिहास बना था हमारे पूर्व के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, और उस पर हमारी सरकार, नायब सैनी जी की सरकार अब आगे बढ़ रही है। और अभी देखना, एक एग्जाम हुआ भी सीटी का, माना हुआ कि नहीं हुआ? बहुत सारी हमारी बेटियों ने, हमारी बहनों ने एग्जाम दिया। कभी देखा था ऐसा पेपर, इतिहास बनाया कि नहीं बनाया?
सब साथ थे, पुलिस भी साथ थी, इतना काम कर रही थी, अधिकारी भी साथ थे, सामाजिक संस्थाएं भी साथ थी, हमारे बुजुर्ग भी मौलाना, सब कुछ एक जगह इकट्ठा होकर सब हर व्यक्ति मदद कर रहा था। ये जो लोग, आप सबको पता नहीं क्या थे, सबको पता नहीं बहनों, पीछा छूट गया, नहीं पीछा छूट गया हमारा। अब आप सबके बीच में रहता हूं, सेवाएं आप लोगों के बीच में हूं कि नहीं। आज 50 साल की लोग राजनीति कर गए, 50 साल की लोग राजनीति कर गए, लेकिन कोई उद्योग कोई याद था क्या? कोई याद था क्या? आज आपके भाई ने IMT, आपकी विधानसभा के IMT जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये सब संभव हो पाया है तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी की नीतियों से संभव। अब यहाँ रोजगार हो गए, फैक्ट्रियां आएंगी, किसानों को भी वोट देने दो, जमीनों के जो रेट है वो आसमान छूएंगे, किसको फायदा होगा? किसानों को होगा कि नहीं होगा? तो मेरे कोई फिल्म में डायलॉग था, आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना? सनी देओल ने कहा था कि अभी तो मैंने चलना ही शुरू किया है, रफ्तार पकड़े में तो भी बहुत कुछ अभी तो चलना ही शुरू किया। कब आई है? 8 महीने, लगभग 8वें महीने के आसपास मुझे काम करते हुए, आप लोगों की सेवाएं करते हुए मैं फख्र महसूस करता हूं। जो लोग 50 साल में इतने लोगों की, जरूरतमंद परिवारों की मदद नहीं कर पाए, 8 महीने में आपके भाई ने इतने लोगों की मदद की। और निरंतर कोई जरूरतमंद आप हमारे मेरे पास आता है तो मैं उसको खाली हाथ लौट नहीं देता। मैं आप लोगों के बीच में डंके की चोट पे कहता हूं कि मेरे साथ बैठे और बताएं 5 साल में किन जरूरतमंद परिवारों की उन्होंने मदद की है। 50 साल के इतिहास में, और आपके बेटे ने 8 महीने में, बीजेपी के छोटे से सिपाही ने 8 महीने में करके दिखाया है, जो बड़े बड़े परिवार नहीं कर पाए। तो मैं, जो लोग कहते थे चुनाव जीत कर ही भाग जाऊंगा, उनका रास्ता ही एक था, या 2 थे, या तो दिल्ली था या चंडीगढ़ था। और आपके बेटे का रास्ता एक है, उचाना, विकसित उचाना। और ये 100% मैं आप सबसे वादा कर रहा हूं कि मैं 100%, हमने जो चुनाव से पहले जो वादे किए थे और जो चुनाव के बाद कर रहे हैं, वो सारे के सारे वादे धरातल पे उतारेंगे। और आप सबकी सेवाएं से निरंतर आपका बेटा, आपका भाई करता रहेगा। ये लोग तो जो पहले वाले थे, मुख्यमंत्री तक हम सपने नहीं देखा करते, अभी विधानसभा पे रहे नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री से कम सपने नहीं और विधानसभा में रहना नहीं, साल पर हो जाता था शकल देख के, कोई अगर नहीं होगा। और आपका बेटा, आपका भाई आपके बीच में निरंतर ऐसे जा रहे हैं। दूसरी चीजों की बात करा करते हैं, खुद की विधानसभा में दिक्कत, छोटी छोटी दिक्कतें हैं जो आम आदमी से जुड़ी हुई है, मैं उनको समझ रहा हूं। 8 महीने से लगातार जितनी मेरे से कोशिश हो रही है, मैं काम कर रहा हूं, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य और मोटो भी एक है, अंत्योदय तक जाना। हम लोग पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने वाले लोग थे। इनके टाइम में नौकरियां बिकती थी, कुछ लोग तो जमीन बेच कर पीछे दे आते, और फिर कई बार में पीछे नहीं आकर ऐसे हालात थे कि नहीं थे? मेरी बेटी बता सकती नहीं? बता सकते ना बेटे, थे ना ऐसे हालात? हमने समय को बदला है, इतिहास बनाया है, और जरूर लोग जो अंतिम व्यक्ति में खड़ा हुआ, पंक्ति में अंतिम श्रेणी में खड़ा हुआ व्यक्ति है, जो उसको हम लाभ पहुंचा रहे हैं। तो मैं आप सबको आज रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अगर आपको हमारे द्वारा दिखाई गया कार्यक्रम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने अच्छे कमेंट करें। जय श्री राम, जय श्री श्याम।